अशोकनगर में आयोजित बृहद राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन 29 सितंबर को सानंद संपन्न हुआ, जिसमें निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी पुरस्कार 2025 छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी को भेंट किया गया। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यधिक हर्ष की अनुभूति हो रही है। संपूर्ण पुरस्कार समिति की अनुशंसा पर आज यह पुरस्कार प्रोफेसर विनय कुमार जी पाठक, कुलपति छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर के लिए प्रदान करने की घोषणा की जा रही है। सभी लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। अशोकनगर में 27 से 29 सितंबर के मध्य विद्वानों का भव्य समागम निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज संघ के सानिध्य में हुआ। समाज के कई विद्वतगण इस आयोजन में सम्मिलित हुए। न मात्र जैन बल्कि अजैन समाज के विद्वान भी मुनिवर की आस्था में खिंचे चले आए। इस क्रम में ही छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी आए, जिन्हें निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी पुरस्कार 2025 भेंट करते हुए पुण्यार्जक गदिया परिवार द्वारा 1 लाख रुपए की राशि के साथ निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी पुरस्कार 2025 प्रशस्ति पत्र भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में हमारे पुण्यार्जक श्री गदिया परिवार की ओर से 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाता है। परंपरा अनुसार प्रोफेसर पाठक जी को परंपरागत ढंग से वस्त्र, पगड़ी और माल्यार्पण के साथ गदिया परिवार ने अभिनंदन किया। और जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी परंपरा है कि पुरस्कार पुण्यार्जक परिवार अपने जिन्हें हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं उन्हें सबसे पहले नवीन वस्त्र धारण करवाते हैं और उनका वस्त्र से, तिलक से, पगड़ी से सम्मान करते हैं। तो मैं श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया परिवार को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। इस क्रम में आगे विद्वत परिषद के गौरवमयी क्षणों में आगे श्री सुरेंद्र जी द्वारा रचित जनशासन का शेर और सुधाम्बीय अशोकनगर नामक पुस्तक का उन्होंने मंच से विमोचन किया और पुस्तक के मुनिवर के चरणों में भेंट की। समारोह में आगे प्रोफेसर पाठक जी ने अपना संबोधन मुनिवर के जयकारों के साथ शुरू किया। इन क्षणों में ही संतों की चर्या को लेकर अपने भावों को व्यक्त किया। संत शिरोमणि श्री सुधासागर महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज की, आपके चरणों में वंदन करते हुए आज अशोकनगर के हमारे सभी भाई बहन और आचार्य श्रेष्ठ और मुनि श्रेष्ठ सभी प्रबंधन के लोग, आपको जैसा पता होगा कि आज संत श्री ने मुझे अलंकरण के लिए और इस जो हम लोगों ने आपने मेरा सम्मान किया उसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि जो संत होते हैं, मैंने एक पुस्तक का भी देखा, आप लोगों ने लिखा है अशोकनगर की अगवानी पे, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप जैसे संत, आप जैसे संतों के शिरोमणि की अगवानी के कोई नगर या कोई देश या कोई राष्ट्र नहीं करता, बल्कि पूरी सृष्टि उसकी अगवानी के लिए खड़ी होती है। पाठक जी बोले कि ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय में हम ऐसे संतों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सब के लिए इस मानव जीवन का जो सबसे बड़ा मूल्य है आज का, वो ऐसे संतों का हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसे संतों का जीवित दर्शन कर रहे हैं। ये कोई आसान बात नहीं होती मानव जीवन में, जब संत आपके सामने बैठा हो और आप उसका अपनी लौकिक आंखों से दर्शन करें। प्रोफेसर विनय जी ने कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा की गई जैन ज्ञानपीठ की स्थापना और किस तरह से उनके विकास का कार्य किया जा रहा है उसके बारे में विस्तार से बताया और उस पीठ के लिए मुनि पुंगव श्री का आशीर्वाद मांगा। आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने जैन पीठ का
विद्यासागर जी और सुधा सागर जी की जैन पीठ की स्थापना की। 1.25 वर्ष में हमने वहाँ पे कई गतिविधियाँ की, लेकिन आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, उसमें बहुत सारी गतिविधियों की भी और आवश्यकता है। हम लोगों ने जैन समाज को एक भूमि भी दी है कि वहाँ पे आप अपनी जैन पीठ का वो बनाएं, भवन बनाएं, और उसमें हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करें। हम लोगों का तो यही आपसे अनुनय विनय रहेगा कि आप जब वो पीठ तैयार हो तो आपके कर कमलों से ही उसकी जो है वो हो। लेकिन हम जैसे बहुत सारे जीव हैं जो आपसे ऐसी कर प्रार्थना करते हैं, ये आप पर ही निर्भर है कि आप उस प्रार्थना को दूर से या पास से आकर आशीर्वाद देंगे, लेकिन आशीर्वाद देंगे ऐसा मेरा विश्वास है। कुलपति महोदय ने कानपुर विश्वविद्यालय में जैन वाङ्मय के डिजिटल पाठ्यक्रम के लिए भी किए जा रहे प्रयासों के बारे में मुनिवर के सामने बताया। अब उसके लिए कोई विद्वान सांगानेर से आकर घोलाकोट में समझाए वो भी आसान नहीं है, पर उसकी वाणी से और डिजिटल फॉर्म में हम मंदिर की प्रासंगिकता और आज की जो तकनीक है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से हम पूरे जैन वाङ्मय को पिछले 5000 वर्ष से आज तक दिखा सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आपका आशीर्वाद होगा और आपकी कृपा होगी तो कानपुर विश्वविद्यालय में हम लोग वर्चुअल मोड से इस तकनीकी पे बहुत सारा काम जैन विद्वानों को बुलाकर कर सकते हैं और पूरे देश में और विश्व में उस तकनीक को ले जाकर अपने युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। आज का युवा मानने से ज्यादा तर्क में विश्वास करता है। इस अवसर पर अशोकनगर जैन समाज द्वारा किए गए सम्मान के लिए धन्यवाद कहा और गुरुवर के आशीर्वाद से वो कितने अभिभूत हैं ये भी बताया। आज के जो अभिनंदन मेरा हुआ है उसके लिए अशोकनगर की इस सभा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता जाता हूँ, उनका वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। आचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज को कौन नहीं जानता है, मेरा उनसे संबंध काफ़ी पुराना है और मुझे लगता है कि विश्व के कल्याण के लिए उनके कार्यों को जन्म जन्मांतर तक लोग याद रखेंगे। आज जो उन्होंने जैन पीठ के लिए और शोध के लिए हम सबको आशीर्वाद दिया है, अगले वर्ष 1 वर्ष का उन्होंने समय दिया है। हम सब लोग मिलकर मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों में पहली शोध पीठ होगी जो इस तरीके की जैन समाज के द्वारा और श्रेष्ठी जनों के द्वारा बनाई जा रही है। हम लोग आचार्य श्री के जो दिए हुए वचन हैं, उनके दिए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें, ऐसे उनसे आशीर्वाद और ऐसी उनकी कृपा चाहते हैं। आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जैन ज्ञान पीठ के लिए मिले आशीर्वाद से पूरा कानपुर का जैन समाज गौरवान्वित है। श्री प्रदीप जी और साथ में सुमित जी शास्त्री, ये सभी लोग हैं जो सभी पीठ से जुड़े हुए हैं और हम सबका ये प्रयास रहेगा कि आचार्य गुरुवर और गुरुदेव के नाम को सार्थक करते हुए इस पीठ को अधिक से अधिक ऊंचाई दे सकें, ऐसी ही हम भावना रखते हैं। समस्त कानपुर जैन समाज के श्रेष्ठी हमारे साथ में हैं। धन्यवाद। अशोकनगर में संपन्न हुई इस भव्य राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी ने न केवल समाज को गौरवान्वित किया बल्कि संतों के सानिध्य में ज्ञान और संस्कृति की नई दिशा भी दिखाई। निरापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी पुरस्कार से सम्मानित होकर प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने समाज और शिक्षा जगत के बीच नई कड़ी जोड़ दी है। निश्चित ही जैन वाङ्मय के संरक्षण और डिजिटल विकास की ये पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर साबित होगी। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।